जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी अक्षणी की साधना के बारे में बतलाऊंगा, एक ऐसा मंत्र के बारे में बतलाऊंगा जो कि केवल आपको 31 डेज अगर आप जाप कर लेते हो संकल्प लेकर के, तो आपका कोई भी दुनिया की इच्छा हो आपको पूरा होने से कोई ब्रह्मांड की शक्ति नहीं रोक सकती है। क्योंकि जो हम इसमें मंत्र बताऊंगा वो मंत्र बहुत पावरफुल है और उसमें मंत्र को संकल्प लेकर जाप करना है और कैसे आपका कोई इच्छा, एक इच्छा वो मनोबल है जो आपको पूरा होगा। ये बहुत ज़रा से एक यूनिक वीडियो होने वाली है और यह वीडियो हम बहुत कुछ सोच समझ कर बतला रहे हैं। जो लोग 11 दिन 21 दिन बहुत बड़ा सामग्री 51 माला 21 माला आसन दिशा कुछ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसी क्षणिक हम साधना बतलाएंगे जो कि अगर आप उससे करते हो तो आपको जीवन किस प्रकार से बदलेगा आपको समझ भी नहीं सोच सकते हो, वहाँ तक कल्पना भी आपने नहीं किया होगा। एक मेरा शिष्य ने नया चैनल से जुड़ता है और व्हाट्सएप मैसेज करता है, गुरुजी मेरे को आत्महत्या करने का विचार हो रहा है, मैं पैसे से लेकर बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरा मन में दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, घर का लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरा रिलेशन मेरे से दूरी है और मैं एक प्रकार का भिखारी जैसे रोड पर भटक रहा हूँ, मेरा कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान प्रतिष्ठान कुछ नहीं दे रहा है और पैसे से पूरी तरह से तबाह हूँ। जब तक कि मेरे पास पैसा था सब लोग अपने थे, आज पैसा नहीं है, अपने भी बेगाना हो गए। उस प्रकार से उन्होंने बात किया, रो रो कर आंखों में आंसू लेकर उन्होंने बात किया। आप लोगों को पता है कि जब इंसान बहुत बुरी तरह से विचार होता है, जब इंसान दुख में होता है तभी इंसान की आंखों में आंसू होता है, या जानवर हो या इंसान हो, जब इंसान को बहुत बड़ा दुख होगा तभी उसके आंखों में आंसू आएगा। ठीक है, तो मैं वो वीडियो भी देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, आप लोगों से मैं यही बात बोलूँगा कि सुसाइड या आत्महत्या फांसी लगाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा चीज़ है। इसके लिए मैं आपको 2 लाइन में समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। देखो, एक आपको कहानी के माध्यम से बता दे रहा हूँ और ये छड़ी तो मैं आपको जो मंत्र साधना है उसको विशेष सामग्री जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो आत्महत्या करने का सोचता है उसके लिए ज़रा से मैं 2 लाइन मेरी बात सुनिएगा। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं था छोड़ के चले जाना। एक अघोरी तांत्रिक था, समझ रहे हो, और वो तांत्रिक पूजा कर रहा था। वो जो घोरी तांत्रिक था काली माँ के बहुत बड़ा भक्त उपासक था, कामाख्या माँ का बटू भैरव का बहुत बड़ा उपासक था और उसके साथ साथ में वो पूजा करता ही था। लेकिन कुछ समय हो गया था पूजा बंद किए हुए, उन्होंने एक पूजा और कर रहे थे। ठीक है, एक साधना उन्हें और करनी थी और वो साधना उनकी 11 दिन की थी। ठीक है, 11 दिन साधना जो उन्हें करनी थी, उस साधना में एक प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उनको एक अदृश्य शक्ति की और ज़रूरत थी वो साधना करने के लिए। बाकी जो दैवी शक्तियाँ थी, लेकिन उन्हें एक और शक्ति की ज़रूरत थी। ठीक है, तब वो जो अघोरी थे, जो तांत्रिक थे, वो अब एक शक्ति की तलाश में पड़ गए, निकल पड़े वहाँ से। तो उन्होंने, किसी ने बताया कि इस पेड़ के पास एक आदमी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, यहाँ एक पेड़ उनको मिला, उनको पता हुआ कि इस पेड़ पे मैं उस पहले आत्मा को पकड़ता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो उस पेड़ पे जो इंसान अपना फांसी आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त किया था, वहीं पर उन्होंने तांत्रिक ने पूजा करने लगे वो आत्मा को पकड़ने के लिए। तो आत्मा से जब उन्होंने संपर्क किया और जब उनसे अनुभव पूछा तो आत्मा ने क्या बोला पता है आपको? जब गुरुजी जो तांत्रिक थे घोरी बाबा, उन्होंने पूछा कि आप अब कैसे हो और मरने से पहले और ज़िंदा थे दोनों में अंतर बताओ, उसका अनुभव बताया। तो आत्मा बोलता है कि जब मैं जीवित था तब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। आत्मा यही बोल रहा है कि जैसे मैं मर गया, फांसी लगा लिया तो मेरी सारा समस्या, मर जाऊंगा, ना लोगों के बीच में रहूँगा, ना कुछ देखूंगा, ना करूँगा, और अब और मेरी परेशानी बढ़ गई है। आत्मा बोलती ही मेरी परेशानी और बढ़ गई, जिस परेशानी के लिए मुक्त होने के लिए मैंने आत्महत्या किया था और वो उससे दुगुना परेशानी बढ़ गई है। और मैं चीज़ों को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ। जी सामग्री जो है, जो भी वस्तु है, उसको देख तो सकता है लेकिन वो छू नहीं सकता है। और जिस तरह वो जी रहा था, माइंड में सोच रहा था, उसी प्रकार से मरने के बावजूद भी सोच रहा है, लेकिन अब भटक ज़्यादा रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे दोबारा इंसान कब शरीर मिलेगा, इंसान का शरीर मेरे को दोबारा कब मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती उसका यह था कि जीते जी जो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, अच्छा कर्म कर ले, प्रेम कर ले, उसी को भगवान को दर्शन कर ले, जो जब जी रहे हो तभी, और मर जाओगे कब मर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और कोई भी आत्महत्या न करो, करने के बावजूद आपको परेशानी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। उसका कहना यह था आत्मा को, और गरुड़ पुराण में लिखा भी है,
आपको हम बता दें, कोई भी स्त्री पुरुष अपने हाथ से आत्महत्या करता है तो उसकी जो आत्मा है 7 नरक में होती हुई पहुंचती है। 7 नरक के द्वार होते हुए एक जगह पहुंचेगी जो इंसान आत्महत्या करता है, और वहां तक कितने दिन रहती है उसकी आत्मा? 60,000 साल। समझ सकते हो इंसान का उम्र कितना होता है? 150 साल, 200 साल, ठीक है। वहाँ आपकी आत्मा 60,000 साल तक की रहती है, और कई तरह की आपको वहाँ पर मतलब पीड़ाओं से झेलना पड़ता है, बहुत आपको प्रताड़ना पड़ता है, उसको आपको वो आत्मा को झेलनी पड़ती है। और समान मृत्यु के बाद, जैसे आमतौर पे नॉर्मल अगर आपकी मृत्यु हुई समय पूरा होकर तो मुश्किल से आपका 3 से 40 दिन तक की आत्मा भटकती है, ठीक है। 3 से 40 दिन तक आत्मा भटकती है, लेकिन आत्महत्या करने वालों के बहुत लंबे समय तक आत्मा को दुख भोगना पड़ता है, ये आपको हम बता दें। और आत्महत्या करने वाला से जो ईश्वर होते हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के दिए शरीर को नाश कर देते हैं। इसलिए आत्महत्या का विचार किसी भी स्थिति में कोई भी स्त्री पुरुष अपने मन में ऐसी विचार नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। आप लोग भी इससे क्या सलाह, क्या राय मिलता है, प्लीज़ अपना राय कमेंट अवश्य करना, क्या सत्य है क्या गलत है, ठीक है। और आपको जो ये छड़ी साधना अगर आप इससे कर लेते हो तो आपको इसमें अनेकों प्रकार के लाभ होने वाले हैं। अनेकों प्रकार के लाभ तो छोटी बड़ी सब लाभ होंगे। जैसे आपने संकल्प लोगे तो आपको कोई एक मकसद होना चाहिए, सैकड़ों हजारों 2 4 6 10 3 2 नहीं होना चाहिए, केवल एक मकसद होंगे। बाकी जो आपका घर के परिस्थिति को लेकर करें वो आपको छोटे छोटे हर कार्य होंगे, छोटे छोटे। जैसे गुरुजी घर में किसी से लड़ाई होता है, घर वाले बात नहीं मानते हैं, बच्चे गलत संगत पकड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई मन नहीं कर रहे हैं, आपको शरीर पर कोई रोगी है उसका दुष्ट प्रभाव पड़ रहा है, आप दवा से परेशान हैं, तो ऐसा नॉर्मली छोटा छोटा कार्य तो होगा ही। जैसे कि आपको अचानक किसी का पैसा देना है, कर्ज देना है, या तो फिर आपको कहीं पर अचानक अपना कोई जॉब है उसको ट्रांसफ़र करवाना है, या तो फिर आपको अपने जो बॉस है उसको अपने अंडर में लेना चाहते हो, उसको वशीभूत करना चाहते हो। मतलब कोई भी कार्य हो, बड़ा कार्य हो, कोई जो आप कई दिनों से वो कार्य आपका पूरा ना हो पा रहा हो, वो कार्य को संकल्प ले साथ में, ठीक है। अपना नाम बोले, माता का नाम बोले, पिता का नाम बोले, मैं इनका बेटा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, इस स्थान में रहता हूँ, यह बजकर यह समय हो रहा है, मैं संकल्प लेता हूँ कि 31 दिन तक मैं 5 माला का प्रतिदिन मंत्र जाप करूँगा। 5 माला या 3 माला, ठीक है, 5 माला या 3 माला मंत्र जाप करने का संकल्प ले सकते हो, नहीं तो 11 माला भी मंत्र संकल्प करने के लिए बोल सकते हो। माला होगा रुद्राक्ष का, और आपको पूर्व की दिशा मुख कर प्रयोग करना है, दीपक जला लेना है, धूपबत्ती जला लेना है, और ओनली माला जाप करना है। कुछ सामग्री नहीं, कुछ भोग नहीं, कुछ मीठा नहीं, केवल मंत्र जाप करना है। जब आपका 31 दिन पूरा हो जाएगा, एक मीटिंग करें, शाम को करें, शुक्रवार से स्टार्ट करें। साफ वस्त्र पहने, जब तक कि आप यह 31 दिन तक प्रयोग करेंगे तब तक आपको बुरे कामों से बचना है, झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। बुरी दृष्टि से बचना है, किसी पशु पक्षी को तड़पाना, पीड़ित नहीं करना है, मारना नहीं है, और किसी से मुख में गाली गुप्ता नहीं देना है, कम से कम लोगों से बात करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन मन को पवित्रता के साथ में, ठीक है। ये नॉर्मली काम आप तो कर ही पाएंगे। और सबसे मुख्य बात कि आपको जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो किस दिन पूरी होगी? आगे पीछे नहीं पूरी होगी, वो आपको 31 दिन जिस दिन पूरा होगा उसी दिन आपको मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। 32 दिन नंबर नहीं लगने पाएगा। ये मंत्र जो मैं बताने वाला हूँ, यह मंत्र को जो खासियत है, ठीक है। अगर आप यह मंत्र को जाप करते हो, घर के एकांत स्थान में बैठ जाना है, पूरे 1 महीने तक के यह मंत्र जाप करना है संकल्प के अनुसार से 3 माला या 5 माला। और आपको 31 डेज़ की रात्रि 12 बजे 32 या 31 दिन जैसे आपने किया, 32 दिन नहीं आएगा। आप किसी भी तारीख से स्टार्ट कर सकते हो, महीने का तारीख देखते हो 31 ही होता है ना, तो 32 दिन नहीं स्टार्ट होने से पहले आपका जो मनोकामना हो पूर्ति हो जाएगा। आपकी बीवी चली गई है, नहीं आ रही है, आपका जो भी है, आपका काम, जो भी आपका बॉस आपका धोखा दिया है, आप किसी 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे, आपको उसमें अत्यधिक नुकसान हो गया है, लॉस चला गया है पैसा, कोई भी आपका इच्छा हो सकता है, ठीक है। वो आपको 31 दिन के जिस दिन मंत्र जाप करोगे उस दिन आपको वो मनोकामना पूर्ति हो जाएगा। जब तक आप यह मंत्र जाप करोगे तो आपको अनुभव भी मिलेंगे स्वप्न के माध्यम से। वो जो अनुभव होगा किसी को बताएं ना, शेयर ना करें, साझा ना करें। मंत्र हम होम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं, मंत्र हम बोलकर भी बता दे रहे हैं। मंत्र यह है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह मंत्र छोटा सा है, केवल 2 घंटा प्रतिदिन 24 घंटे में से 2 घंटा आप इस मंत्र का पीछे दीजिए, 31 दिन तक के दे दीजिए। फिर आप आकर
खुद को अपना अनुभव आप हमें खुद को सिखाने के लिए आओगे, हम आपको फिर सिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप इसका इतना अत्यधिक चमत्कार देखोगे, इतना अत्यधिक पॉजिटिव संकेत अनुभव स्वप्न के माध्यम से देखेंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि स्वप्न के माध्यम से कि मेरा जो जीवन है, जो मेरा आगे का भविष्य है, वो सुख मंगलमय होने वाला है। स्वप्न के माध्यम से मेरे को संकेत और समझ में तो यही आ रहा है। आप खुद को देखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? और स्वप्न के साथ साथ में वो आपको जीवन में हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। ये बात आपको ध्यान से, उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे और चैनल है, उसे भी गुप्त जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। और अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।